कहो बेटी, कैसी हो? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। बद्रीनाथ जी जी, मैं इसमें चेंज नोट कर रहा हूँ। इसमें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है जी, पहले से काफी बदल गई है। जी हाँ। गुप्ता जी, सिर्फ मैं नहीं, भगवान की दया से कुछ ऐसा हुआ है, इस घर के सारे प्राणी कुछ कुछ बदल गए हैं। बदले हैं ना चाची? भाई वाह, अब तो बड़ी बातें बनाने लगी है। पहले कैसी चुपचाप सी बैठी रहती थी, अब लगता है कि तुम्हारी चाची तुम्हारा ख्याल रखती है। पहले चाची मेरा ख्याल रखती थी, अब मैं चाची का ख्याल रखती हूँ। भला मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है ना चाची? हाँ है। अच्छा, तो मैं भी अपना कर्तव्य पूरा कर दूं। ये लो इस महीने के पैसे। जी शुक्रिया। जरा गिन लो। ओफो गुप्ता जी, आप तो हमेशा जिद करते हैं। बेटी अपने चाचा को क्यों? चाचा जी की गिनती गुप्ता जी की ईमानदारी से बढ़कर है। गुप्ता जी, इन्हें गिनने की कोई जरूरत नहीं, पैसे पूरे हैं। फिर भी अगर... नहीं गुप्ता जी, हम इन्हें गिनकर आपका अपमान नहीं करना चाहते हैं। बेटी, इस घर में मुझे 20 बरस हुए आते, आज पहली बार हुआ है कि बगैर गिने... आजकल इस घर में बहुत सी बातें पहली बार हो रही हैं। हो रही है ना चाची? हाँ हो रही है। अच्छा बद्रीनाथ जी, इजाजत। बस गुप्ता जी चल दिए? हाँ बस चलूंगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जीती रहो। आइए चलिए, मैं छोड़ा आपको। चाची। बेटी मैं कह रही थी कि... क्या कह रहे थे? पैसा तिजोरी में संभाल के रख दो। तिजोरी में रखोगी? लो रख दो। मैं भी आती हूँ। बहुत भारी है ये पतली सी कमर, इस लोहे की चाबी का बोझ उठाए। मुझसे तो देखा नहीं जाएगा। क्या करूं? मैं ही रख लेती हूँ। हाँ हाँ तुम ही रख लो। सीता बिटिया, सीता बिटिया, सीता बिटिया, सीता बिटिया। चल, खाना तैयार है? अभी नहीं मगर ठीक 1 बजे चाहिए, समझे? चल। अरे भाई कौशल्या, कुछ जलने की बू आ रही है। अरे दिल जल रहा है मेरा। यानी कि आज नॉन वेजिटेरियन खाना बन रहा है। तुम तो जले पे नमक छिड़क ही गए। हटो बीच में से। उसका बस ने मुझे बावर्चन बना दिया और तुमसे कुछ बोला ही नहीं गया। अरे भाई बोलता क्या कौशल्या, तो दुनिया का दस्तूर है भाई, जौ बोकर गेहूं तो कोई नहीं खाता। अरे करने दो मनमानी, आने दो मेरे भाई को। मार मार के भतीजी का भुर्ता न बना दे तो कहना। भाई ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई के कहीं भजिए बिक जाएं। ये वो मसूर की दाल, रंजीत मेरा भाई है। यानी करेला नीम चढ़ा। अरे तुम चाची। आई बेटी, आज मैंने सब खाना तेरी पसंद का बनाया है। भिंडी की भाजी है और पालक का साग है और तले हुए करेले तो इतने अच्छे बनाए हैं कि तुम खुश हो जाएगी। बैठो ना बेटा, बैठो खाओ। कौशल्या, बच्ची ने मजाक कर दिया तुम्हारे साथ। देखा तुमने, बड़ी शरीर है, हर वक्त मजाक करती रहती है। शैतान कहीं। शैतान की चाची, इधर नहीं उधर। चल। मगर बेटी मैं तो यही बैठती हूँ। आज से इस जगह इस घर की मालकिन बैठेगी, समझे? चल। तू यहाँ बैठना चाहती तो बैठ जा, मेरा क्या, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगी, इधर बैठूं या उधर, मतलब तो खाने है। मैं भी आई। ये कहाँ गई है स्टूपिड?
क्या ड्रामे से ठीक। चलिए दादी माँ, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटी, मैं उन लोगों के साथ खाना खाऊंगी। वो लोग आपके साथ खाना खाएंगे। आज से यहाँ दादी माँ बैठेंगी, समझी? समझ गई बेटी। और आज से इस घर की सारी चाबियां इन्हीं के पास रहेंगी, समझे? समझ गई। लीजिए। बेटी, मैं आप इस घर की मालकिन हैं दादी माँ, लीजिए ना। अब तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो चलो हो जाओ। फिर क्या हुआ? और फिर जो मोटी खिसियानी होके बोली है, हर वक्त मजाक करती रहती है, बड़ी शैतान है। वो तो चुप हो गई। शक्कर कितनी? हाँ? ये शक्कर है। ये शक्कर की ईंटें क्यों बनाते हैं? इसे शक्कर की ईंटें नहीं कहते हैं, इसे क्यूब कहते हैं। क्या? क्यूब? क्यूब क्यूब क्यूब। खैर छोड़ो, जाने दो, रख दो इसे। बिगड़ते क्यों हो? हेलो डॉक्टर रवि। ओह हेलो अशु, हाउ आर यू? फाइन। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। लाइक टू हैव सम कॉफी? नो थैंक यू। अरे हाँ, तुम्हारा घुटना कैसा है? घुटना ठीक तो हो गया था, लेकिन फिर से दर्द शुरू होने लगा। हाँ। ठीक है। सॉरी, ऑइंटमेंट तो रोज लगाती हो ना? ऑइंटमेंट तो रोज लगाती हूँ। एक काम करो, कल क्लिनिक में आ जाओ, एक्सरे ले लेते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय। बाय। हाँ? अरे सुनो, नमस्ते जी। जीते रहो बेटा। कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है। मेरे भाई को तो जानते हो ना? जी हाँ, जानता हूँ। कहे रंजीत बाबू, बहुत दिनों बाद नजर आए। जी हाँ, बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया था। इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। अजीब, भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक मकान की कमी रह गई, इसलिए बेचारा अपनी बहन के साथ रहते हैं। बहुत बातें करने लगी हो। रवि, मैं सोच रही थी बाप के भाई को क्या कहते हैं? चाचा। चाचा की बीवी को? चाची। और चाची के भाई को क्या कहते हैं? चूंचू। रवि, तुम जरा मेरे चूंचू से बातें करो, मैं अभी आई। अरे सुनो, मैं चलता हूँ। जा रहे हो इतनी जल्दी? अच्छा। हाँ, कुछ काम है। नमस्ते। नमस्ते। बाय बाय। चाची, जरा चूंचू से चैन से करो, मैं चली। अरे देखा तुमने? तुम चुप रहो दीदी, सारा कसूर तुम्हारा है। तुम्ही ने ढील दी होगी इसे। 4 दिन मैं घर से बाहर क्या गया, 2 टके की छोकरी औकात भूल गई अपनी। अरे तुम नहीं जानते, तुम्हारे जाने के बाद इसने क्या क्या किया। शायद ये भी नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम बीच में दखल मत देना, मार मार के चमड़ी ना उतार दूं तो कहना तुम यही रहो। बहुत दिमाग खराब हो गया है तेरा। काफी मरम्मत की जरूरत है।
शीला और दीदी को डरा धमका लिया तो अपने आप को सूरमा समझने लगी। इसे पहचानती है ना? ये पहले भी तेरे बदन पर लकीरें बना चुका है। आज से तू अपने पुरानी औकात पर आ जाएगी, खाना बनाएगी, झूठे बर्तन साफ करेगी, झाड़ू देगी, समझी? और तू बैठकर राज करेगा, कुत्ते। सीता नहीं। सीता सीता क्या करता है? बेवकूफ! आज तेरी खाल खींचकर भूसा न भर दिया तो दादी माँ, मुझे बचा लो दादी माँ। कायर, तू आज उनसे रहम की भीख मांग रहा है जिन पर तुझे कभी रहम नहीं आया। छोड़ दे सीता, क्या तू मेरी भी नहीं सुनेगी? दादी माँ, चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ। अगर कुछ शर्म बाकी है तो ये चोड़ी पहन ले। अरे क्या करती हो दीदी, ये बैल की पीठ नहीं है। अरे बैल की पीठी से समझ के कम वक्त पीटा था। मनूस के हाथ टूट जाए, मार मार के मेरे भाई का फालूदा बना दिया। मम्मी मम्मी ये रही, ले आई बेटा, अच्छी तरह गरम की ना। वाह वाह वाह, ये गरम गरम हल्दी का लेप लगा दूंगी तो मेरा भाई ऐसा 2-4 दिन में दौड़ने लगेगा कि जैसे कभी पिटाई नहीं था। दादी माँ, क्या पढ़ रही हो दादी माँ? गीता जी? भगवत गीता पढ़ रही हूँ बेटी। आ तू भी सुन, क्या कहा है श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से। क्या कहा है श्री कृष्ण ने? कहते हैं जब जब दुनिया में पाप बढ़ेगा तब तब मैं आऊंगा। तो क्या वो कभी पाप से लड़ने आए? पगली, हर इंसान जो पाप से, जुल्म से लड़ता है वो भगवान का ही तो रूप होता है। और दादी माँ, अगर जुल्म से लड़ने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या वो भी पाप है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अगर किसी नेक काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ 100 सच के बराबर है। रंजीत बाबू, अबे कहाँ मर गया था बुढ़े? 2 घंटे लगा था एक सिगरेट का पैकेट लाने में। अभी मुंह क्या देख रहा है? चल माचिस निकाल। अबे गधे की औलाद, एक सिगरेट तक नहीं जला सकता। चल दफा हो। रंजीत, रामू काका उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हारे बाप के बराबर हैं। इनसे माफी मांगो। रंजीत, माफी मांगो। राम काका ठहरिए। तुमने सुना नहीं रंजीत? रामू काका से माफी मांगो। मांगो। माफ करना। ऐसे नहीं, पैर छूकर। छुओ पैर।
राम का मुझे माफ कर रंजीत बाबू, रंजीत बाबू। ठहरो। कौन सी सिगरेट पीते हो? 555। और इस घर का काम क्या करते हो? कुछ नहीं। आज से बिना काम किए इस घर की रोटी तोड़ी तो गिन के पूरे 555 जूते